साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवा इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आपको पता है कि यूरोपियन यूनियन ने पाबंदी लगाने की दिशा में कदम बढ़ा दिया है और भारत की कुछ कंपनियां तो सीधे सीधे इसकी जद में आ गई हैं। लेफ्ट लिबरल गैंग जश्न मना रहा है। मैं कहता हूं ना कि अगर भारत का कहीं नुकसान हो तो भारत का लेफ्ट लिबरल गैंग बड़ा खुश होता है। उसको लगता है कि ये भारत का नहीं, मोदी का नुकसान हो रहा है। उसे समझ ही में नहीं आता कि अरे भाई, राजनीति तो कर लो जितनी करनी है, मगर देश का नुकसान ठीक नहीं है। वो किसी के लिए भी नहीं। वो कोई प्राइवेट कंपनी हो, कोई सरकारी कंपनी हो, सरकार के लोग हों, विपक्ष के लोग हों, किसी के लिए भी नहीं। लेकिन क्या करें। और मैं न्यूज़ खंगाल रहा था दोस्तों कि यूरोपियन यूनियन ने आखिर पाबंदी क्यों लगाई और भारत की कौन सी कंपनी है। लेकिन यकीन मानिए, जो कहीं नहीं छपा, मेन स्ट्रीम मीडिया ने कहीं नहीं दिखाया, वो मैं कहानी आपके सामने रखने जा रहा हूं। यूरोपियन यूनियन की पाबंदी से दरअसल भारत मालामाल होने जा रहा है। और सिर्फ भारत मालामाल नहीं हो रहा, बल्कि एक एजेंसी है दोस्तों, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, भारत इसका सदस्य नहीं है। इस पाबंदी के लगने के बाद भारत जल्द ही इसका सदस्य भी बन जाएगा। यह बहुत बड़ी घटना होगी दोस्तों, क्योंकि भारत तमाम कोशिशों के बाद भी आज तक इसका सदस्य नहीं बन पाया। इसका सदस्य क्यों नहीं बन पाया, क्या फायदे होंगे वो भी बताऊंगा, भारत को क्या लाभ मिला है ये भी बताऊंगा, और साथ में यूरोपियन यूनियन ने भारत पर पाबंदी लगाकर किस तरीके से अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है ये भी दिखाऊंगा दोस्तों। मैं निवेदन करता हूं, आप कमेंट के साथ अपनी बात जरूर रखिएगा, बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं। क्योंकि मेरे सामाजिक मीडिया परिवार के सदस्य पूरी दुनिया में हैं, इसलिए आपसे निवेदन करता हूं दोस्तों, इस वैश्विक घटना पर जरूर अपने कमेंट रखिएगा। और मैं जो आपके सामने विचार रख रहा हूं, जो नैरेटिव आपको दे रहा हूं, उससे आप कितने सहमत हैं। साथ ही आपसे निवेदन करता हूं दोस्तों कि HB मेलोडी, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन को लेकर कुछ लोगों के सवाल मेरे पास आए कि मोदी जी का जन्मदिन तो 17 सितंबर को है, लेकिन इस बार खास है, 75वां जन्म दिवस है, इसलिए अभी से उसकी तैयारी कर रहा हूं दोस्तों। ये पहला गीत है, कई गीत आएंगे। हीरक जन्मोत्सव ज़रूर देखिएगा दोस्तों, मेरे दिल के सबसे करीब ये गीत है। अपने कमेंट भी कीजिएगा, बताइएगा कैसा लगा। आइए शुरू करते हैं खबरों से दोस्तों। आप देख रहे हैं, यूरोपियन यूनियन सैंक्शंस गुजरात रिफाइनरी एज ए टारगेट्स रशियन एनर्जी सेक्टर। यूरोपियन यूनियन ने, जानते हैं कितने देश हैं इसमें? 27 देश हैं। इन लोगों ने एक फैसला किया है। फैसला ये किया है कि चूंकि रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा है, रूस को घुटनों के बल लाना है, तो उन्होंने ये फैसला किया कि जो कोई भी देश, जो भी कंपनी रूस से बने कच्चे माल का उपयोग कर कोई भी पेट्रोलियम पदार्थ यूरोप को बेचेगी तो वो नहीं खरीदेंगे। वो इसलिए कि रूस की जो कमाई है उसको कम किया जा सके, वो घुटनों के बल आ सके, वो झुक जाए। अब जाहिर है इससे कई कंपनियां प्रभावित होंगी, भारत में भी होंगी। भारत तो आप जानते हैं चीन के बाद सबसे अधिक कच्चा तेल भारत ही खरीद रहा है। मगर एक कंपनी है दोस्तों जिस पर सीधा सीधा असर पड़ा है, नायरा एनर्जी, भारत और रूस की संयुक्त कंपनी है। अब मेरी खबर आप समझिए क्या है। इस प्रतिबंध से कैसे यूरोपियन यूनियन का डबल स्टैंडर्ड, दोगलापन उजागर हुआ है। दूसरा, यूरोपियन यूनियन को बहुत बड़ा नुकसान होगा। तीसरा, भारत को कितना बड़ा फायदा होने वाला है। ये तीनों पॉइंट आपके सामने रख रहा हूं। अब देखिए, ये जो नायरा एनर्जी है दोस्तों, वो रूस और भारत की एक संयुक्त कंपनी है
और इसकी रिफाइनरी गुजरात के वाडीनार में स्थित है, इस पर तो प्रतिबंध लगा दिया गया है। फैसला कर लिया, भारत ने तय कर लिया कि हम नहीं झुकेंगे, चाहे अमेरिका करे, ये करे। अच्छा, आपको एक पॉइंट तो बता ही देता हूं मैं, ये यूरोपियन यूनियन खुद से नहीं कर रहा, ये ट्रंप जो धमका रहे थे ना, उसका असर है ये। अगर अपनी अकल लगाते तो इसकी जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन ट्रंप ने धमकी दी, यूरोप उसकी गिरफ्त में आ गया। भारत ने ट्रंप को ही मना कर दिया, हम आपके हिसाब से कोई ट्रेड डील नहीं करेंगे। लेकिन भारत की बात आपको बताता हूं दोस्तों, क्योंकि यूरोपियन यूनियन ने इतना बड़ा एक तरफा फैसला भारत की एक कंपनी नायरा एनर्जी के खिलाफ किया है, विदेश मंत्रालय ने तुरंत कड़ी प्रतिक्रिया दी है और यह कहा है कि भारत यूरोपियन यूनियन के इस दोगलेपन को स्वीकार नहीं करेगा और रूस से कच्चा तेल बिल्कुल आता रहेगा, जो इस देश के 140 करोड़ लोगों की जरूरतों के लिए बहुत ही जरूरी है। भारत ने यह भी कहा कि यह एक तरफा प्रतिबंध है, संयुक्त राष्ट्र के दायरे से बाहर है। और तीसरी बात, ऊर्जा क्षेत्र में आप डबल स्टैंडर्ड अपना रहे हैं। क्या आप जानते हैं दोस्तों, यूरोपियन यूनियन क्या करता है? उसने रूस पर तो प्रतिबंध लगा दिया, कहता है कि हमने लगा दिया, लेकिन बैकडोर से रूस से तेल और एनर्जी के सारी चीजों को ले रहा है। अब जैसे किसी तीसरी कंट्री के जरिए, जिसमें भारत भी था निश्चित रूप से, तुर्की है, चाइना है, बहुत जगह है। शैडो फ्लीट मतलब जो टैंकर्स आते हैं ना, उसका एक कुछ होता है कि वो आपने गायब कर दिया, वो रूट गायब हो गया, पता ही नहीं चलेगा कि वो किधर से आ रहा है, किधर जा रहा है, किस देश का, कुछ नहीं पता चलेगा, जिसको शैडो फ्लीट कहते हैं। फिर ऑयल ब्लेंडिंग, रूस का तेल लाकर कहीं मिक्स कर दिया, बोलेंगे नहीं नहीं ये रूस का नहीं है तो हमारा है। उसके बाद एक LNG रीरूटिंग, मतलब तीसरे देशों से रीरूट कर देते हैं। और एक और काम क्या कर रहे हैं, जो रूस की कंपनी है उसकी किसी सब्सिडियरी कंपनी जो किसी तीसरे देश में वो रजिस्टर्ड है, उससे समझौता करते हैं और ये एनर्जी भारत में यूरोप में मंगवा लेते हैं। अब जाहिर है दोस्तों, यूरोप तो खुद ही खरीद रहा है, भारत को मना कर रहा है। आप जानते हैं, मैं आपको आंकड़ा दिखाता हूं, डबल स्टैंडर्ड की बात बता रहा हूं कि यूरोप किस तरीके से भारत को कुचलना चाहता है, या अब तक वो काम करता रहा है। ये प्रधानमंत्री मोदी की सरकार है, साफ कर दिया कि आपकी एक भी बात हम स्वीकार नहीं करेंगे, कुछ भी कर लो, कुछ भी बता दो, और आप मुझे इस देश को जरा सा भी झटका नहीं दे सकते, एक पल के लिए भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते। इस वीडियो में यह भी मैं दिखाने जा रहा हूं आपको। मैं एक आंकड़ा दिखा रहा हूं दोस्तों, आप देखिए इस आंकड़े को। यूरोपियन यूनियन कहता है कि हम यूक्रेन के साथ हैं, रूस के साथ नहीं है। सिर्फ आपको 2024 पिछले साल का आंकड़ा दिखा रहा हूं। यूरोपियन यूनियन ने रूस से $22 बिलियन का तेल खरीदा है। ये पिछले साल की बात बता रहा हूं, रूस से। और यूक्रेन को कितनी मदद की? $19 बिलियन। यानी ये सिर्फ भारत को धमकी देता है कि खरीदो मत, हम नहीं खरीद रहे हो, खुद खरीदता है, उसका काम ही नहीं चल सकता। और मैं तो ये आंकड़ा देख रहा था दोस्तों, आपको दिखाता हूं, आप देखिए, ये यूरो न्यूज है, यूरोपियन यूनियन की न्यूज एजेंसी है। क्या लिखा है कि यूरोप कुछ भी कर ले, 2027 तक तो वो कुछ बदल ही नहीं सकता, वो चाह भी ले तब भी ये नहीं कर सकता। और इतना बड़ा ऊर्जा संकट यूरोप के लिए खड़ा हो रहा है दोस्तों, जो काम वो कर रहा है इसकी कल्पना वहां के लोग ही कर सकते हैं। वहां भयंकर परेशानी बढ़ गई है, और इस परेशानी का एक हिस्सा मैं आपको बताता हूं, महंगाई। अगर मान लीजिए रूस ने ही बंद कर दिया, यूरोप तो ले ही रहा है, तेल हो, एनर्जी हो, सब कुछ ले रहा है। अगर रूस ने ही बंद कर दिया तो वहां महंगाई चरम पर पहुंच जाएगी। किसी तरीके से अभी स्थिरता पाई गई है, लेकिन जो फैसले किए हैं उससे यूरोप के लोगों का जीना हराम होने वाला है। और आने वाले समय में तो जाड़े का, जब सर्दी का मौसम आएगा, ये यूरोप के लोग जानते हैं कि किस तरीके से ये संकट
महंगाई और अधिक बढ़ने वाली है। तो ये तो यूरोप की कहानी हुई। अब मैं जरा भारत की कहानी बताता हूं, कैसे मालामाल होगा ये भी समझना जरूरी है। अब चूंकि रूस पर इन लोगों ने और ज्यादा दबाव बढ़ा दिया, मत खरीदो मत खरीदो। मनमोहन सिंह की सरकार होती तो नहीं खरीदती है, खरीद ही नहीं पाती, कुछ नहीं कर पाती। भारत सरकार तो खरीद रही है, बोला हम तो नहीं झुकेंगे भैया, हम तो खरीदेंगे चाहे कुछ भी कर लो। अच्छा, ये बोलने की ताकत क्यों मिलती है वो भी अभी दिखाऊंगा आपको। रूस पर जब यूरोप ने और ज्यादा दबाव डाला तो रूस के लिए मजबूरी हो गई है दोस्तों कि वो भारत को और सस्ता तेल दे। ये तो मोदी काल में ही हो रहा है कि हम रूस का तेल खरीद के उसको ठीक करके यूरोप में ही बेच देते हैं या दुनिया भर के देशों में बेचते हैं। अब तो भारत तेल का निर्यातक भी बन गया। बताइए, ये यूरोप का ही कमाल है, अमेरिका का कमाल है। और आज की परिस्थिति में दोस्तों मैं आपको साफ साफ बता रहा हूं कि अब भारत को और सस्ता तेल रूस से मिलने वाला है। तो ये तो सबसे बड़ा फायदा है, यही मालामाल करने वाला है। और दूसरी बड़ी कहानी, भारत आज तक इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के सदस्य नहीं बन पाया है। उसका नियम है कि आपके पास कम से कम 90 दिनों का तेल का भंडार होना चाहिए। भारत के पास नहीं है क्योंकि भारत में खपत ही बहुत ज्यादा है और बाकी पैसे कमाने के लिए एक्सपोर्ट कर देते हैं। और इस समय की परिस्थिति क्या है दोस्तों कि भारत के पास सिर्फ 75 दिनों का तेल का स्टॉक है। अब मानिए यूरोप ने अगर आयात भारत से बंद कर दिया तो क्या होगा? भारत का ये स्टॉक जो 75 दिनों का है ये बढ़ता हुआ 90 दिनों तक चला जाएगा और इसके साथ ही भारत इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की जो शर्तें हैं उसको पूरा कर लेगा और उसका सदस्य बन जाएगा। और आपको मैं बताऊं दोस्तों कि भारत अगर इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का सदस्य बन जाता है तो उसको दुनिया भर में जो बड़े बड़े देशों की सुविधाएं हैं ना वो भी मिलने लगेंगी। किसी भी आपात स्थिति में जो बड़े फैसले होते हैं उसमें भारत भी एक बड़ा हिस्सेदार बन जाएगा। अच्छा, भारत कर क्या रहा है ये भी सोचिए। मोदी सरकार क्या कर रही है? ये बहुत लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी है। मोदी सरकार ने तेल के भंडारण क्षमता को स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स बनाने के लिए बहुत सारे काम कर रही है। मैं आपको 3 स्थानों मंगलुरु, पडूर, विशाखापट्टनम, सिर्फ 3 जगह पर तेल संग्रहण की क्षमता है। मोदी सरकार कहां बना रही है सुनिए। ओडिशा के चांदी खोल में 4 मिलियन टन तेल संग्रहित कर सकते हैं। राजस्थान के बीकानेर में वहां पर बन रहा है। कर्नाटक के दक्षिणी राज्य मंगलुरु में और मध्य प्रदेश के बीना में एक और भंडार क्षेत्र बन रहा है। इसकी क्षमता का तो लोगों को पता ही नहीं है। इसका मतलब है कि यूरोपियन यूनियन के दबाव के आगे भारत झुकेगा नहीं। झुकेगा नहीं तो मालामाल होगा। उसके बाद दूसरा फायदा, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का सदस्य बन जाएगा। अब एक बड़ा सवाल कि भाई जब एक्सपोर्ट रुक जाएगा बाय द वे तो डॉलर का तो नुकसान होगा ना, लेकिन नहीं होगा। उसके लिए मैं आपको एक छोटा आर्टिकल दिखाता हूं, आप देख लीजिए। आप जानते हैं भारत के निर्यात में दोस्तों हर सेक्टर में, किसी भी सेक्टर का नाम ले लीजिए, हर सेक्टर में जबरदस्त उछाल आ रहा है। आप चाहे खिलौनों में चले जाइए, आप हथियारों में चले जाइए, आप इलेक्ट्रॉनिक्स में चले जाइए, किसी भी फील्ड में भारत के एक्सपोर्ट लगातार बढ़ रहे हैं। मैं सिर्फ एक एग्जांपल के तौर पर ये इलेक्ट्रॉनिक्स का लिया है मैंने और 1 साल की कहानी बता रहा हूं। अमेरिका में ये टोटल जो निर्यात है 47% बढ़ गया। 12.12 अरब डॉलर का निर्यात हुआ है। अमेरिका की बात करें 47% वृद्धि, संयुक्त अरब अमीरात में 47% की वृद्धि, चीन में 47%, नीदरलैंड में, सब जगह। आप सोचिए इतनी वृद्धि हुई है दोस्तों। अब भैया जब हम इतना ज्यादा करेंगे एक्सपोर्ट तो पैसा नहीं आएगा, डॉलर ही तो आएगा। और क्या आएगा भाई? रूस के साथ तो हमने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कर ली कि आप तेल देंगे, हम आपको डॉलर नहीं देंगे, बल्कि हम आप रुपये में ही आपको पेमेंट करेंगे। तो वहां डॉलर का किस्सा ही खत्म हो गया और यूपीआई वैसे ही काम कर रहा है।
लेकिन ये जो निर्यात हो रहे हैं दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, टॉयज़ हो, हथियार हो, उसमें तो सीधे सीधे डॉलर मिलते हैं। एक और बात आपको बता देता हूँ, भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच ट्रेड डील पर बातचीत कई दौर की हो चुकी है। इस साल के अंत तक ये डील भी ऐलान हो जाएगा और भारत के प्रधानमंत्री तो अभी ब्रिटेन भी जा रहे हैं, वहां पर भी ट्रेड डील की घोषणा होनी है। और इसके अलावा दोस्तों, एक महत्वपूर्ण तथ्य वो सबके लिए जानना जरूरी है। आज दुनिया भर के सभी विकसित देश को रख लीजिए, अमेरिका, यूरोपियन यूनियन, जितने बड़े बड़े देश हैं, विकास की रफ्तार में भारत के आगे कोई नहीं टिकता, पहली बात। दूसरी बात, आज रूस यूक्रेन युद्ध के बाद यहां पर महंगाई की दरें सर्वोच्च स्तर पर है। ऊपर से अमेरिका और चीन का टैरिफ वॉर, इससे ग्लोबल चेन सप्लाई में भी रुकावटें आ गई हैं। अफरा तफरी की स्थिति है, कंपनियां बंद हो रही हैं। अब इतना सब कुछ होने के बाद क्या कोई भारत से पंगा ले सकता है? खुद सोचिए। भारत एक ऐसा देश है दोस्तों, जहां अपना प्रोडक्शन भी है, अपना बाजार भी है और अपना सप्लाई चेन भी है। कोई इसको बिगाड़ नहीं सकता। कोई ये कह दे कि हम नहीं भेजेंगे और आप बिगड़ जाएंगे, आपका सिस्टम खराब हो जाएगा, कोई नहीं कर सकता। दुनिया की किसी ताकत में दम नहीं है। ये प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले 11 वर्षों में करके दिखाया है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं, जो लोग उछल रहे हैं ना कि यूरोपियन यूनियन के पाबंदी लगाने से भारत में तबाही आ जाएगी, देखते हैं भाई, आप भी देखिए, सोचिए, क्या वास्तव में तबाही आ गई या खुद यूरोपियन यूनियन उलझ कर रह गया है? मैं चाहता हूं दोस्तों, आप कमेंट के साथ अपनी बात जरूर रखिएगा, बताइएगा। जो बात कोई नहीं दिखाता, मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं दिखाता, सोशल मीडिया नहीं दिखाता, जो मैंने आपको जिन डॉट्स को जोड़ने की कोशिश की है, आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं? साथ ही दोस्तों, आपसे निवेदन है कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए और हाँ, HB मेलोडी, वहाँ अपना प्रेम और स्नेह बनाए रखिए। हीरक जन्मोत्सव प्रधानमंत्री मोदी पर ही है दोस्तों, ज़रूर देखिएगा। एक एक व्यक्ति से कमेंट की अपेक्षा करता हूँ, ज़रूर वहाँ पर कमेंट करके अपनी राय दीजिएगा, चैनल भी सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।